Hello everyone, today I am again here to start a new session because of your full support and which give me a full energy, full enthusiasm and full of enthusiasm again. And today I want to start a new session, and before this I have shared with you the two sessions of biology and related with the photosynthesis. In the last two sessions we have discussed about chlorophyll, chloroplast, little about photosynthesis, then we have discussed about stomata, and we have discussed about two concentration theory, potassium ion concentration theory and sugar concentration theory. And now in this session we are going to discuss about the photosynthesis in more detail. So now let's start. So first is mesophyll cells. So mesophyll cells we have studied in the first session कि mesophyll cells are present in the leaf. Leaf के upper epidermis में होते हैं. So it is divided into two parts, that is palisade cells and spongy cells. So palisade cells जो है ये लीफ के upper epidermis में होते हैं. Spongy cells are present in the lower epidermis. And इनको हम कंबाइनली मेसोफिल सेल्स बोलते हैं. जब सनलाइट आती है तो सबसे पहले पैलिसेड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली करने में इन्वॉल्व होते हैं. देन मेसोफिल सेल्स को हम प्रिंसिपल सेंटर्स भी बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी के लिए, और ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल होने के बाद ये एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे कि क्लोरोफिल इसको ट्रैप कर लेता है एंड स्पेशली पैलिसेड सेल्स इसको यूज करते हैं. और ये जो एनर्जी है ये यूटिलाइज होती है केमिकल प्रोसेस में, डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस में, और इससे फूड मैन्युफैक्चर होता है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर और वी कैन से ग्लूकोज. देन हमें पता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है फोटोसिंथेसिस की. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. या हम इसको रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होता है जिसको प्लांट्स यूज करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो ये डिफ्यूजन के थ्रू एक हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में थ्रू द स्टोमेटा आ जाता है. कैसे आ जाता है? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है. क्यों? क्योंकि इसको हम रिलीज कर रहे हैं. वी द ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग बीइंग्स को रिलीज करते हैं. दैट इज यूज्ड बाय द प्लांट लीव, जो जिसको प्लांट की लीव यूज करती हैं. फॉर एग्जांपल इसका एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन. यहाँ लिखा है डिफ्यूजन का मीनिंग है कि in the session when I'm taking this session, so if I take a bottle of perfume here and if I spread it all over the room, so what will happen कि जहाँ उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां से वो लोअर लेवल या लोअर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट में जाकर क्या करेगा? ट्रेवल करेगा, वहां तक पहुंच जाएगा. तो सेम इज विद द कार्बन डाइऑक्साइड. सो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये वहां तक एंटर कर जाता है. नाउ नेक्स्ट इज वाटर. वाटर जो है वो उसको कौन सा पार्ट कैरी करता है? अब टिश्यूज आपने पढ़े हैं प्लांट्स में, जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम का जो काम होता है वो रूट से उसको वाटर को कैरी करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और जो फूड मैन्युफैक्चर होता है वो कहाँ होता है? फूड मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? लीव्स में होता है. तो लीव से उसको फ्लोएम कैरी करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो ये जो वाटर ये रूट से ट्रेवल करता है और फाइनली लीव्स तक पहुंच जाता है इसके मेसोफिल टिश्यू तक, मेसोफिल टिश्यूज तक. नाउ वी विल स्टडी समथिंग अबाउट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब इसके हम मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बारे में देखते हैं. फर्स्ट आपने अभी देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सिंपल शुगर ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन को
रिलीज कराते हैं, जो कि हम लिविंग बींग्स या ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं। नाउ अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स आर हियर, so 6 carbon molecules balance. Then next come to the oxygen. 6 2s are 12 molecules here, 12 molecules here. Total are 24. तो इधर भी होने चाहिए 6 oxygen molecules here, 6 here. So 6 and 6 12 and 6 2s are 12 here, तो 12 plus 12 24 हो गए टोटल। तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन। 12 2s are 24, 12 hydrogen here and 12 hydrogen molecules here. So 12 plus 12 24. Again our equation is balanced. तो जब भी एग्जाम में हम इक्वेशन लिख के आते हैं, we should remember that our equation should be completely balanced. इनकम्प्लीट इक्वेशन कहलाती है अगर आप उसको बैलेंस नहीं करते हैं। So this is about the photosynthesis process, जिसमें कि हमने मेसोफिल सेल्स और इसकी इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया है। Now we will discuss about the different phases of photosynthesis. The first phase is light dependent phase, जिसको हम photochemical phase भी बोलते हैं। फोटोकेमिकल फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि फोटोकेमिकल फेज में लाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शंस बहुत ही रैपिडली, बहुत जल्दी कैरी आउट होती हैं एंड क्विक सक्सेशन में लाइट की प्रेजेंस में ये बहुत जल्दी कैरी आउट होती है, इसलिए इसका नेम दूसरा है फोटोकेमिकल फेज। और ये कहाँ होता है? थाइलाकोइड्स में होता है, जो आपने फर्स्ट सेशन से पहले सेशन में पढ़ा था इन द फर्स्ट सेशन कि जो क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड्स है, जो वो मेम्ब्रेन उसके अंदर होती है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड्स। और ये जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और डायरेक्टली इसको कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस को। तो जो इसका फर्स्ट है लाइट रिएक्शन का, जो फर्स्ट टू स्टेप में कैरी आउट होता है, तो फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक्टिवेट कैसे होता है? क्लोरोफिल जब सनलाइट के एक्सपोजर में आता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। किससे एक्टिवेट होता है? फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं? एनर्जी के यूनिट होते हैं, स्मॉल यूनिट, सनलाइट के स्मॉल यूनिट, इसको फोटॉन्स बोलते हैं, जिससे कि ये एक्टिवेट हो जाता है एंड द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज कैरीड आउट। अब क्या होता है इसमें? सेकंड स्टेप इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर कैसे स्प्लिट होता है? 2H2O2 molecules of water are split by the 4 photons energy, और इसमें 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, these products are formed, जिसको हम दूसरा नेम देते हैं फोटोलाइसिस, जिसका नेम है स्प्लिटिंग बाय लाइट। तो ये सनलाइट की वजह से स्प्लिट हो जाता है। अब फोटोलाइसिस को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि इसमें इसका रिजल्ट में होता क्या है। एंड रिजल्ट इसका है जिसमें कि फर्स्ट इज हाइड्रोजन आयन, जो कि जिसको नाइट्रोजन NADP, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसमें कंबाइन हो जाता है हाइड्रोजन आयन, और एंजाइम की एक्टिविटी के थ्रू इसको निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, इसमें पूरा इसको न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है। देन सेकेंड इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंपोनेंट जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन कंपोनेंट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम की एक्टिविटी से फर्स्ट वाला हमारा हो गया। देन आता है हमारा थर्ड, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एडीपी को, एडेनाइन डाइफॉस्फेट को एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट पे कन्वर्ट कर देते हैं एंड बाय एडिंग द 1 फॉस्फेट, और इसमें वही फॉस्फेट ऐड होता है, इसकी वजह से इसको हम एक वर्ड, इसका एक टर्म होता है फॉस्फोराइलेशन, जिसको हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और ये क्यों होता है फॉस्फोराइलेशन? बिकॉज द फॉस्फेट इज एडेड, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट, ये लाइट की प्रेजेंस में। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। So this is about the light dependent phase. Now next is light independent phase. Light independent phase का मीनिंग है कि लाइट पे डिपेंडेंसी ना होना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ डार्क में या नाइट में ही होगा। इसका नेम है लाइट इंडिपेंडेंट फेज एंड सेकंड इज बायोसिंथेटिक फेज। दिस वी विल डिस्कस विद you in the
next upcoming session. So thank you all for this session, for viewing it, and have a nice day all of you.